शुभांकर मिश्रा जो इतनी धूमधाम से गए थे एनडीटीवी में, आखिर ऐसा क्या हुआ जो महज 8 महीने के अंदर ही शुभांकर मिश्रा को एनडीटीवी से अलविदा होना पड़ा, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया या मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया? क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं, समाचार फॉर मीडिया एक वेबसाइट है, उस पे मैंने ये खबर पढ़ी और उसके बाद अब तमाम जगह चर्चा हो रही है कि आखिर ऐसा हुआ क्या जो इनको एनडीटीवी से टाटा बाय बाय होना पड़ा। और हम इस पर भी बात करेंगे कि क्या कोई मशहूर चेहरा इस बात की गारंटी होता है कि अगर आप उनको अपने चैनल में ले रहे हैं तो वो आपको उतनी ही व्यूज़ दिलाएंगे जितने कि उनके पास उनके यूट्यूब चैनल पर आ रहे होते हैं? और क्या ये घाटे का सौदा रहा, क्या ये फायदे का सौदा रहा, क्या कुछ रहा, क्यों हुआ ये? हम इस सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हालांकि अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं वो ये बताती हैं कि शुभांकर मिश्रा अब एनडीटीवी का हिस्सा नहीं होंगे। वो कचहरी शो जिसका फेस बनाकर उनको लाया गया था, लेकिन अब वो नहीं है। दोस्तों, इसमें आज एक बहुत गहरी बात मैं आप लोगों के सामने करने जा रहा हूँ। यूट्यूब पर ऐसी बातें बोलने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। मेरा भी 6 साल का करियर यूट्यूब का हो चुका है। उससे पहले 20 साल मैं भी टेलीविज़न में काम कर रहा था, चाहे स्टार न्यूज़ हो, जी न्यूज़ हो, एनडीटीवी हो, सीएनबीसी आवाज़ हो, ज़ूम हो, बिग एफएम हो या अली बाबा हो। मेरा करियर 20 साल लंबा रहा है। जो मेरे नए दर्शक हैं उनको बता रहा हूँ, पुराने दर्शक जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है जो इतने बड़े चेहरे होने के बाद भी उनको फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। देखिए दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप जिस प्लेटफॉर्म पर चल रहे होते हैं, आप जिस प्लेटफॉर्म पर नज़र आ रहे होते हैं, वहाँ पर जो आपकी बंधी हुई दर्शक संख्या होती है, वहाँ पर दर्शक बढ़ाना एक बात होती है, लेकिन किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर, मैं यहाँ पर सलमान खान का एग्जांपल देना चाहूँगा। सलमान खान के कितने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर? मिलियंस में हैं। आप जाकर देखिए, वो वन ऑफ द टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर स्टार्स में से एक हैं, लेकिन उनकी फिल्में क्या उतनी चलती हैं? उनकी फिल्में नहीं चलती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। किसी को यूट्यूब पर देख लेने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि आप उसे टीवी पर भी सुनेंगे। बहुत कम लोग ऐसे उदाहरण हैं जो दोनों जगह अपना पाँव जमा पाए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला जो केस हो गया था उसकी वजह से ये नौबत आई, क्योंकि गलगोटिया के ही पढ़े हुए शुभांकर मिश्रा हैं। और तमाम बातें कही जा रही हैं। मैं एक एक करके आपके सामने बहुत सारी बातें रखूंगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोग जिस भी शहर से जुड़े हैं, मैं आपके शहरों के नाम जानना चाहूंगा और आपके नाम जानना चाहूंगा। बहुत समय बाद मैं लाइव आ रहा हूं, क्योंकि मुझे इसमें आपका सहयोग चाहिए। अगर दर्शक संख्या बढ़ती रही तो मैं लाइव कंटिन्यू करूंगा। साथ में मैं चाहूंगा कि आप कॉमेंट करके बताएं आपका नाम और आपके शहर का नाम, आप किस शहर से जुड़ रहे हैं, ताकि फिर हम उसी हिसाब से आपसे बात कर पाएं, आपको बता पाएं। और ये भी जानना चाहेंगे कि आपके क्या कुछ और सवालात हैं इस चीज़ को लेकर। देखिए, अभी तक जो खबरें आई हैं वो ये है कि समाचार फॉर मीडिया के विश्वसनीय जो सूत्र हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि एनडीटीवी से अब इस्तीफ़ा दे दिया है शुभांकर मिश्रा ने। उनके पहले शो में टीआरपी की बहुत चर्चा हुई, लेकिन आलोचकों ने सामग्री की गहराई पर भी सवाल उठाए। यानी वो शुभांकर मिश्रा जो आज तक पर एक मशहूर चेहरा थे, फिर वो इंस्टाग्राम पर इतने पॉपुलर हो गए, उनको लगा कि मैं अपना करियर यूट्यूब पे शुरू कर सकता हूँ। उसके बाद यूट्यूब पर उन्होंने काफ़ी नाम कमाया, फेसबुक पर वो छाए रहते हैं, इंस्टाग्राम पर छाए रहते हैं, लेकिन ये मशहूर चेहरा एनडीटीवी को रास नहीं आया। ये मशहूर चेहरा जो है वो एनडीटीवी पर उतना अपना दमखम नहीं दिखा पाया जितना कि वो सोशल मीडिया पर कर रहे थे। कहा यह भी गया कि अभी तक देखिए कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है इस बात का कि इस्तीफा क्यों हुआ है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। एनडीटीवी जैसा चैनल जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, अडानीज का चैनल है, और शुभांकर मिश्रा जैसे न्यूज़ एंकर जिनके पास दर्शकों की कमी नहीं है, फिर भी ये जोड़ी क्यों नहीं चली? बहुत सारे लोग, देखिए इसमें बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है कि होता क्या है कि हम अक्सर देखते हैं कि फला मशहूर चेहरा है, वो टीवी पे चल रहा है तो वो यूट्यूब पर भी चलेगा, यूट्यूब पे चल रहा है तो वो टीवी पे चलेगा। ऐसा नहीं होता है। हर जगह की ऑडियंस कंटेंट बहुत अलग होता है। आप सोचिए, जुलाई 2025 में खबर आई थी पहली बार जब ये कहा गया कि शुभांकर मिश्रा एनडीटीवी पर एक कचहरी नाम का शो होस्ट करेंगे, और फिर अचानक से क्या होता है, छुट्टी हो जाती है उनकी। क्यों?
तमाम तरह की बातें सामने आती हैं। एक बार ये भी कहा गया कि एडिटोरियल फ्रीडम नहीं था, संपादकीय स्वतंत्रता नहीं थी। आपको मालूम है कि आजकल टीवी चैनल चलाना कितना मुश्किल काम है। टीवी चैनल को चाहिए होते हैं बहुत सारे पैसे, वो पैसे आते हैं एड्स से, और एड्स का एक बहुत भारी और बड़ा हिस्सा सरकार की तरफ से भी आता है। तो जब आप सरकार से ऐड लेते हैं तो फिर आप बहुत सारे सच नहीं बोल पाते हैं। एक तो ये वजह रही। दूसरा, देखिए शुभांकर की अपनी एक डिजिटल पहचान रही है, उनका स्वतंत्र एक यूट्यूब चैनल रहा है और उनकी दर्शक संख्या हमेशा से बहुत अलग तरह की रही है। अब ये जो दर्शक वहाँ पर उनको यूट्यूब पे सुनने आ रहे थे, वो दर्शक कन्वर्ट नहीं हो पाए एनडीटीवी के लिए। एनडीटीवी ने टीवी पर अपना शो शुरू किया और वो दर्शक जो यूट्यूब पर जितनी स्वतंत्रता से उनको सुन पा रहे थे, वो कन्वर्जन वहाँ पर नहीं हुआ। एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जैसे मैं अगर आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी बताऊँ तो बहुत सारे लोग हैं इंस्टाग्राम पर पॉपुलर हैं लेकिन यूट्यूब पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यूट्यूब पर पॉपुलर हैं लेकिन फेसबुक पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हर जगह की ऑडियंस अलग है, हर जगह का दर्शक वर्ग अलग है। ऐसा नहीं है कि अगर एक स्टार को, एक चेहरे को पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर पसंद किया जा रहा है तो उसे दूसरी जगह भी उतना पसंद किया जाए। तो कुल मिलाकर अब मीडिया विश्लेषक ये भी मानते हैं कि जो स्वतंत्र पत्रकारिता होती है वो टीवी पर संभव नहीं है। तो क्या ये वजह रही, क्या कुछ टकराव था, क्या कोई ऐसी बातें थी? लेकिन हाँ, अपने आप में एक बहुत सारे यूट्यूबर्स के लिए भी और न्यूज़ चैनल्स के लिए भी अपने आप में एक बड़ी खबर है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि कोई भी न्यूज़ चैनल किसी बड़े यूट्यूबर को लेकर आएगा और उसका वही दमखम वहाँ चैनल पर दिखने लगेगा, ये भी बात है। और दूसरा, शुभंकर की जो पत्रकारिता है वो ग्राउंड रिपोर्टिंग और आम लोगों की बात पर हमेशा केंद्रित रही है, जो कि कॉर्पोरेट न्यूज़ चैनल के एजेंडे से मेल नहीं खाता। शुभंकर क्यों पॉपुलर हुए? क्योंकि उन्होंने आम आदमी की बात की, आम आदमी के लहजे में बात की, आम आदमी के तरीके से बात की। वो बिल्कुल यूपी के मिश्रा जी बन जाते थे कि हाँ जी क्या हो रहा है। लेकिन अब चैनल पर यह संभव नहीं है कि आप इस तरह से इतना खुलकर बोल पाएं। और क्या होता है, आप जब एक कॉर्पोरेट कल्चर का हिस्सा बनते हैं तो आपकी बहुत सारी मनमानियां नहीं चलती हैं। आप जब अपने चैनल पर काम करते हैं तो आप बहुत फ्री होकर काम करते हैं। बहुत सारे लोग, तमाम लोग मुझे सलाह देते हैं, मैंने हालांकि मेरा 20 साल का करियर रहा है टीवी चैनल का, कि अरे आप किसी न्यूज़ चैनल को क्यों नहीं ज्वाइन करते या क्यों नहीं वहाँ बात करते। तो देखिए, एक सबसे पहले तो आपकी फ्रीडम खत्म हो जाती है। दूसरा, आप वो पर्सोना नहीं रह जाते हैं। आपको 50 चीज़ों पे अनुमति लेनी होती है। और फिर क्या होता है, आपके अगर कोई ब्रांड्स कनेक्ट हो गए हैं उस शो से तो आपको बहुत सारी खबरों को घुमाना होता है। आप उन ब्रांड्स के कैटेगरी के अगेंस्ट में खबरें नहीं कर सकते हैं जो कि आपको ऐड दे रहे हैं। यूट्यूब पर अगर कोई ऐड आता है तो वो इनडायरेक्ट होता है, आपको पता नहीं है। आप मेरा चैनल देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप कौन से प्रोडक्ट का, कौन से ब्रांड का ऐड देख रहे हैं। जो लोग बिहार में बैठे हैं उनको अलग दिख रहा होगा, राजस्थान वालों को अलग दिख रहा होगा, दिल्ली वालों को अलग दिख रहा होगा, यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया में बैठे लोगों को अलग एड्स दिख रहे होंगे। तो एक बहुत सारी बातें यहाँ पर होती हैं। दूसरा, उनका पूरा करियर ये भी दिखाता है, शुभंकर की अगर हम पूरे करियर की बात करें, कि एक जगह टिक कर काम करने की जगह वो लगातार बदलते रहे हैं। TV9 हो, आज तक हो, यूट्यूब हो, फिर एनडीटीवी हो, तो वो उन्होंने काफ़ी जंप्स भी लिए हैं। अब क्योंकि शुभंकर की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया तो हम यहाँ पर कोई वजह नहीं बता सकते कि आखिर क्यों ऐसा हुआ होगा। लेकिन जो एक ओवरऑल सिनेरियो देखने को मिल रहा है, उस सिनेरियो की जो मुझे वजह समझ में आ रही है वो ये है कि उतनी स्वतंत्रता, उतना खुलापन ना मिल पाना। देखिए, दोनों मीडियम बहुत अलग हैं। खुशकिस्मती से मैंने भी टीवी के लिए, रेडियो के लिए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी के लिए काम किया है और डिजिटल मीडियम के लिए भी काफ़ी समय से मैं जुड़ा रहा। 2015 में मैंने, माफ़ कीजिएगा, 2013 में मैंने जूम के लिए टेलीटॉक इंडिया एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था, अभी भी है वो, आप देख सकते हैं। तो उस वक्त का सिनेरियो अलग था। उस वक्त का जो एक जो पूरा सिस्टम होता है ना न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन का, वो काफ़ी अलग होता है। हम जब यूट्यूब पर किसी खबर को बताते हैं और टीवी पर बताते हैं, दोनों का बहुत अलग दायरा है, क्योंकि अलग तरीके का मैकेनिज़्म है। हम जिन परिभाषाओं को याद करते थे टीवी के ज़माने में, वो सारी की सारी टूट जाती हैं यूट्यूब पर आते आते। और बहुत ज़रूरी होता है कि यूट्यूब पर आपका कई बार काम बहुत आसान भी होता है। अगर आपके दर्शक आपको पसंद कर रहे हैं और आप उनकी पसंद के हिसाब से बार बार वैसे ही शोज़ बना रहे हैं, वैसे ही वीडियोज़ बना रहे हैं, तो वो लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे और आपका चैनल ग्रो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे।
ये वाला रूल चलता है यूट्यूब पर, जबकि टीवी इससे बिल्कुल अलग है। टीवी सबसे पहले अपने स्पॉन्सर्स को देखता है, उस टाइम बैंड पे दूसरे चैनल्स में क्या चल रहा है, क्योंकि टीवी पर आप एक राइवलरी वाले जोन में होते हैं। अगर वो एनडीटीवी में कचहरी शो कर रहे थे तो उस समय आज तक क्या चला रहा था, जी न्यूज़ क्या चला रहा था, टीवी 9 क्या चला रहा था, या रिपब्लिक भारत, या जो भी जो उनके राइवल्स हैं वो क्या चला रहे हैं, इंडिया टीवी क्या चला रहा है, तमाम चीज़ें उनको देखनी पड़ती हैं और उसके हिसाब से पूरा शो प्लान होता है। लेकिन यूट्यूब पर ऐसा नहीं है। यूट्यूब पर अगर आपकी डिवोटेड जनता है जो रोज़ आपको सुनना चाहती है, रोज़ आपके साथ जुड़ती है, तो वहाँ क्या होगा कि वहाँ पे लोग फैलते चले जाते हैं। तो जब फैलते चले जाते हैं तो क्या होता है, आपका आपका जो एक कहते हैं ना, आपका बाज़ार बढ़ता चला जाता है और आप बहुत निश्चिंती से वहाँ खड़े होकर शो करते हैं। वाक़ई देखिए, बदलते हुए समीकरण को भी ये बताता है शुभांकर का जाना। आज हालाँकि काफ़ी बड़ी-बड़ी खबरें आई, ईरान से भी हमले को लेकर तमाम तरह की बातें होती रहीं, लेकिन मैं शुभांकर पर आज इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे बहुत सारे जो दर्शक हैं वो शुभांकर के भी दर्शक हैं। हम लोग जब भी अपना मंथली डेटा चेक करते हैं तो बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो शुभांकर को देखते हैं और वो हमारे चैनल पर भी आते हैं। तो मुझे लगा कि इस समय कोई बात नहीं कर रहा है तो ये बात की जानी चाहिए और आपको समझाने की भी मेरी कोशिश है, क्योंकि अक्सर होता ये है कि हम लोग ये सोच लेते हैं कि अगर कोई डिजिटल मीडियम पर पॉपुलर है, डिजिटल मीडियम का बड़ा चेहरा है, तो वो टीवी पर भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। दोनों बाजार बहुत अलग हैं और कहीं ना कहीं जब आप एक कॉर्पोरेट कल्चर में अंदर आते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां भी होती हैं। हाँ, एक और बात है, जो रेटिंग सिस्टम है टीवी का वो बहुत डिफरेंट है यूट्यूब से, उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है। यूट्यूब बहुत हद तक ट्रांसपेरेंट है। जैसे इस समय अगर मैं बात कर रहा हूँ, मुझे मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है कि 49 लोग जो हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो एक्चुअल जुड़े हुए हैं, वो डेटा सामने है। लेकिन टीवी पर वो डेटा एकदम से सामने नहीं आता। आपको एक हफ्ते का इंतजार करना पड़ता है, फिर आपकी रेटिंग्स आती हैं, फिर आपको पता चलता है कि आप कहाँ पर हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। ये जो मीडिया का फील्ड है, क्योंकि आप लोग की वजह से हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स का बिजनेस चलता है या काम चलता है।